सर मेरे पास अडानी पावर के 411 रुपया के रेट से 20 शेयर्स हैं, जो कि अभी 32% लो चल रहा है अपने रेट से। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसे एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? और आपने जब लिया था तो ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? ये भी लंबी ट्रेडिंग अवधि वाला का? मामला। नहीं, ट्रेडिंग वाला मामला। भाई तो 411 की खरीद पे 125 रुपए नीचे आ गया स्टॉक। कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप ट्रेडिंग के समय? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर। गौरांग सर भाई 125 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है अदानी पावर में। लिया ट्रेडिंग के लिए तो आप फंस गए हैं। अब क्या करें, कैसे इस लॉस की भरपाई होगी गौरांग सर? देखिए ज्योति जी, अनुशासन शेयर बाजार में रखना सर्वोच्च माता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बाजार आपको दंडित करेगा, और वो दंड आपके सामने है। 400 रुपए के ऊपर की खरीद, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 280 के आसपास, और आपके पास जो नुकसान है प्रति शेयर वो 125 रुपए प्रति शेयर। ऐसा मत कीजिए आप। ये आप पूंजी आपने कमाई है, आपने बहुत मेहनत करके इसको बचत की है। ऐसे व्यर्थ शेयर बाजार में अनुशासन न रख के शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए तो सबसे पहले आता है स्टॉप लॉस। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, डिसिप्लिन इन्वेस्टर और ट्रेडर बने। इल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर या फिर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर बनेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। हालांकि अडानी पावर पर कवरेज नहीं, लेकिन जो अभी नीति सरकार ने बाहर निकाली थी ग्रीन हाइड्रोजन की, उसको मैं अगर ध्यान में रखूं, और अगर आप थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, तो दो विकल्प इसी ऊर्जा क्षेत्र में, दो स्टॉक है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। पहला है एनटीपीसी और दूसरा है टाटा पावर। तो मगर ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए मैं राय दे रहा हूं, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, और आप जैसे जो ट्रेडर हैं बाकी उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जोखिम झेलने की क्षमता ध्यान में रखें और अनुशासन रखें शेयर बाजार में। जागृति, अगला सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एनसीसी के शेयर्स लिए थे मैंने 93.5 रुपीज़ में। मैंने उसके 500 शेयर्स लिए थे। मैं इसे 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ? और 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स क्यों डिसाइड किया? अपना काम है पैसा कमाना, हो सकता है 1 साल में ज्यादा पैसा आ जाए तो। गौरांग सर क्या फंडामेंटल है, तो कम से कम 12 महीने का समय देना है मुझे उनको। गौरांग सर, एनसीसी करंट भाव पे कैसा लग रहा है? सब इंफ्रा जो स्पेस की बहुत चर्चा कर रहे हैं आजकल, कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स री रेट भी हो रहे हैं। एनसीसी अच्छा है क्या फंडामेंटली? खरीदारी की राय है यहाँ पर जागृति जी, लेकिन आपको पता है इस साल 2023 में मेरे ख्याल से करीबन 8 या 9 चुनाव होंगे राज्य स्तर पर। अगले साल 2024 में सबसे बड़ा चुनाव होगा, और हर एक राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ये प्रयास और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े, और नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हो। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को ऑर्डर बुक बहुत बड़ा हो सकता है और एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो सकता है। एनसीसी भी उनमें से ऐसी एक विकल्प है हमारे पास, लंबी अवधि के लिए 6 महीने के लिए। लेकिन अगर साल भर का नजरिया है आपके पास, या थोड़ा बहुत और समय है, तो 115 से 125 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया एनसीसी पर। तो आप चाहे तो अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। टारगेट से समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। मैम स्टॉक अच्छा है। गौरांग सर और उनकी टीम को फंडामेंटली पसंद आ रहा है जिस स्टॉक में आपने एक्यूमुलेशन किया है।